अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज हम स्टार्ट करेंगे नंबर ऑपरेशन डिवीजन। इसमें हम करेंगे पेज नंबर 58। 58 में बताया गया है कि डिवीजन इफेक्ट्स कौन से होते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि जब हम दो नंबर्स को डिवाइड करते हैं तो हमारे पास जिस नंबर से हम डिवाइड करते हैं उसे कहते हैं डिवाइज़र। जिस नंबर से डिवाइड करना है, जिस नंबर ने डिवाइड करना है वो है डिवाइज़र, और जिस नंबर को डिवाइड करना है उसे कहते हैं डिवाइडेंड। जिसको डिवाइड करना हो वो कहलाता है डिवाइडेंड। और जो आंसर आता है हमारे पास, ये ऊपर आंसर आता है हमारा, आंसर को हम कहते हैं कोशेंट। आंसर को क्या कहते हैं? कोशेंट। डिवाइड करने वाला डिवाइज़र, डिवाइड होने वाला डिवाइडेंड, कोशेंट आंसर, और एंड में जो बच जाए उसे कहते हैं रिमाइंडर। अब मिसाल के तौर पर आपके पास है एक नंबर 35 डिवाइडेड बाय 5। 5 से हमने 35 को डिवाइड करना है। इसी तरह 36 ले लें, 36 को आपने 5 से डिवाइड करना है। तो आपने ये देखना है कि 5 के टेबल में 35 कहाँ आता है। 5 7 ज़ार 35 आता है। आपने इसके नीचे 35 लिखा। जब हमने इसे माइनस किया तो आंसर हमारे पास आया 0। इसमें हमने जब डिवाइड किया, 5 के टेबल में 36 नहीं आता, तो हम 36 से कोई छोटा नंबर लिखेंगे। जैसे 5 6 7 ज़ार 35, 5 8 ज़ार 40। 40 36 से बड़ा है, इसलिए हम 8 से नहीं बल्कि हम 7 से लिखेंगे। 5 7 ज़ार 35। जब हमने इन्हें माइनस किया तो हमारे पास बचा 36 में से 35 माइनस किए तो आया 1। अब यहाँ देखें कि 5 ने डिवाइड किया है 35 को, तो 5 ने डिवाइड किया है, जिसने डिवाइड किया है उसे कहते हैं डिवाइज़र, और जिसको डिवाइड किया गया अंदर वाला उसे कहते हैं डिवाइडेंड। यहाँ भी 5 ने डिवाइड किया तो 5 आएगा डिवाइज़र। 36 को डिवाइड किया गया तो उसे कहेंगे डिवाइडेंड। जो आंसर आया ऊपर, ये हमारा आंसर है। 5 और 35 को डिवाइड करके आया आंसर 7, इसे कहेंगे कोशेंट। यहाँ भी डिवाइड करके 7 आया तो 7 कोशेंट होगा। यहाँ माइनस करने के बाद बाकी क्या बचा? 0। तो हमारे पास रिमाइंडर क्या होगा? रिमाइंडर 0। एंड में बचने वाली जो चीज़ है वो कहलाती है रिमाइंडर। यहाँ हमारे पास रिमाइंडर क्या आया है? यहाँ हमारे पास रिमाइंडर आया है 1। तो जो दोबारा देख ले, अंदर वाली चीज़ डिवाइडेंड, बाहर वाली डिवाइज़र, ऊपर आंसर कोशेंट, लास्ट में बचने वाला रिमाइंडर। लेकिन जब आपको इस तरह लिखा जाए 35 डिवाइडेड बाय 7, तो आप कैसे बताएंगे कि कौन सा डिवाइज़र है, कौन सा डिवाइडेंड और कौन सा कोशेंट? तो जो छोटा नंबर है वो डिवाइज़र, जो बड़ा है वो डिवाइडेंड, और जो आंसर आया वो कोशेंट। और जो बच गया, अगर 7 से डिवाइड करें तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाए, कुछ भी ना बचे, तो इसका मतलब है कि रिमाइंडर 0 है। और अगर कुछ बच जाए, जैसे 36 में था, 36 डिवाइडेड बाय 5 था, तो इसका आंसर आया था 5। और 7 5 ज़ार 35 होता है, तो 36 में से 35 माइनस किए तो 1 बचा, तो रिमाइंडर आएगा 1। इसमें रिमाइंडर आएगा 0, क्योंकि 7 5 ज़ार 35। अब बड़ा नंबर डिवाइडेंड, छोटा नंबर डिवाइज़र, आंसर कोशेंट, बाकी बचने वाला रिमाइंडर। इसी तरह यहाँ बड़ा नंबर डिवाइज़र डिवाइडेंड, छोटा नंबर बड़ा नंबर डिवाइडेंड, छोटा नंबर डिवाइज़र, आंसर कोशेंट, बाकी बचने वाला रिमाइंडर।
उम्मीद है ये आपको समझ आ गया होगा। अब हम करेंगे पेज नंबर 59। पेज 59 पे हमें दिए गए हैं प्रैक्टिस के लिए एक्सरसाइज नंबर 9, डिवाइड मेंटली एंड फाइंड द बॉक्सेस, फिल इन द बॉक्सेस अकॉर्डिंगली। अब इन बॉक्सेस को आपने फिल करना है। अब ये आपको क्वेश्चन दिए गए हैं और उन्होंने पूछा है डिवाइडेंड क्या है। डिवाइडेंड अंदर वाला डिजिट होता है, अंदर है 35, इसका मतलब है 35 डिवाइडेंड है। यहाँ अंदर है 36 तो डिवाइडेंड की जगह लिखे 36। यहाँ अंदर है 28 तो डिवाइडेंड की जगह लिखे 28। यहाँ है 81 तो अंदर डिवाइडेंड की जगह लिखें 81। यहाँ है 18 तो डिवाइडेंड की जगह लिखे 18। यहाँ है 49 तो डिवाइडेंड के नीचे लिखे 49। देखें जो बाहर वाला हमेशा छोटा होगा और अंदर वाला बड़ा नज़र आएगा आपको। अच्छा, डिवाइज़र कौन सा होता है? बाहर वाला। डिवाइज़र की जगह 5। यहाँ डिवाइज़र बाहर क्या है? 6 है तो यहाँ आपने लिखना है 6। यहाँ डिवाइज़र है 4 तो यहाँ लिखें 4। यहाँ बाहर है 9 तो डिवाइज़र की जगह यहाँ लिखें 9। यहाँ है 2 तो डिवाइज़र के नीचे लिखें 2। यहाँ पे बाहर है 7 तो डिवाइज़र के नीचे लिखें 7। क्वोशिएंट इसका आंसर होता है 5 के टेबल में कहाँ 35 आता है? 7 पे। 5 7s are 35 तो 7 क्वोशिएंट हो गया। 6 के टेबल में 36 कहाँ आता है? 6 6s are 36 तो 6 हो गया आंसर, क्वोशिएंट की जगह लिखें 6। 4 के टेबल में 28 कहाँ आता है? 4 7s are 28 तो 7 लिखेंगे हम क्वोशिएंट में। इसके बाद 9 के टेबल में 81 कहाँ आता है? 9 9s are 81 तो क्वोशिएंट के नीचे लिखेंगे हम 9। 2 के टेबल में 18 कहाँ आता है? 2 9s are 18 तो क्वोशिएंट के नीचे आएगा 9। 7 के टेबल में 49 कहाँ आता है? 7 पे। 7 7s are 49 तो क्वोशिएंट के नीचे लिखें 7। रिमाइंडर सब का 0 है क्योंकि 5 के टेबल में पूरा 35 आता है, 6 के टेबल में पूरा 36 आता है। अगर यहाँ कोई ऐसा नंबर होता जैसे 9 को डिवाइड करते 82 से, यहाँ होता 82 तो 9 9s are 81 होता है तो इसका मतलब है कि एक बच जाना था तो फिर हमने रिमाइंडर की जगह लिखना था 1। यहाँ पर कुछ नहीं बच रहा इसलिए रिमाइंडर आ गया 0। इसके बाद है नीचे क्वेश्चन नंबर 2, डिवाइड करें। अब आपने जब डिवाइड किया तो आपके पास आंसर क्या आया? 5 से डिवाइड किया 25 को। 5 के टेबल में 25 कहाँ आता है? 5 5s are 25, यहाँ आ गया 5। 6 के टेबल में 24 कहाँ आता है? 6 4s are 24 तो यहाँ आएगा 4। 3 के टेबल में 27 कहाँ आता है? 3 9s are 27, यहाँ आएगा 9। 2 के टेबल में 16 कहाँ आता है? 2 8s are 16, यहाँ आएगा 8। 8 के टेबल में 48 कहाँ आता है? 8 6s are 48, यहाँ आएगा 6। 6 के टेबल में 30 कहाँ आता है? 6 5s are 30, यहाँ आएगा 5। 3 के टेबल में 18 कहाँ आता है? 3 6s are 18, यहाँ आएगा 6। 6 के टेबल में 18 कहाँ आता है? 6 3s are 18, यहाँ आएगा 3। 9 के टेबल में 27 कहाँ आता है? 9 3s are 27, यहाँ आएगा 3। तो ये था आपका डिवीजन एक्सरसाइज नंबर 9, पेज नंबर 58 और 59। उम्मीद है आपको बहुत अच्छी तरह समझ आ गया होगा। इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और इसकी प्रैक्टिस दोबारा कीजिए। अल्लाह हाफिज़।